गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना, फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जो नहीं खुलना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, एक सेठ जी एक महात्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज सत्संग 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 तो सब कहते हैं, तो सत्संग का फल क्या मिलता है, और दर्शन का क्या फल, और सेवा का फल क्या है। तो महात्मा जी ने कहा भाई देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो
समझना चाहते हो? कह लगे हम देखना चाहते हैं कि सेवा, दर्शन और सत्संग का फल क्या होगा। कह लगे देखो वो पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ करके जाओ, एक जमीन मिलेगी बराबर, मैदान सा रहेगा, तुम वहां किसी चट्टान पर बैठ जाना और बोलना कुछ नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप बैठे बैठे और देखते रहना। और ये समय जाने का है, इस समय तक वहां पहुंच जाओ। कह लगे नहीं, सच्ची बताओ, देखना चाहते हो और फल प्राप्त करना चाहते हो तो समय से जाओ। समय बता दिया। सेठ जी पहाड़ पर चढ़ते 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 बहुत परिश्रम हुआ, मेहनत हुई चढ़ाई में, और पहुंच गए वो। एक मैदान था, वहां बैठ गए। तो कई लोग उन्हीं के सामने पता नहीं कहां से आए और एकदम से आके सामने वहां मैदान में खड़े हो गए, झाड़ू लिए थे, उन्होंने झाड़ू लगाए, सब झाड़ने लगे और वो सेठ जी देख रहे हैं और झाड़ते 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 गायब हो गए। उन्होंने देखा आगे पीछे कोई नहीं गायब। तब तक एक समाज आया कई लोगों का, गलीचे लेकर के, बढ़िया बढ़िया सुंदर गलीचे, और बस जमीन पर उतारे और उन्होंने फटाफट फौरन और बिछा दिया, और बिछा के जब तैयार हो गए तो गायब हो गए। और अकेले चले गए, पीछे देखा आगे देखा, कहीं कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब चुपचाप बैठे हुए। तब तक कुछ आदमी आए, एकदम सिंहासन लेकर और सामने उन्होंने रख दिया, बहुत सजा धजा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर। अब तब तक कुछ समाज आया एकदम से, बस फट से आके बैठ गया, और फिर वो देखते रहे सब, ये सब जो काम हो रहा सब देख रहे। और फिर उसके बाद में और महात्मा जी आए, फट आसन बैठ गए, और उनका फिर सत्संग हुआ। यानी उन्होंने संदेश सुनाया, वचन सुनाए, सब ने मतलब यह है कि ध्यानपूर्वक सुना, पूरा सत्संग हुआ, उन्होंने सुना। और सत्संग सुनने के बाद में फिर उन्होंने सबने प्रणाम किया उनको, और वो देखते देखते आंखें देखते ही गायब हो गए। महात्मा जी चले गए, अब खाली वो बैठे, सब के सब बैठे तो प्रणाम कर रहे इस तरह से, जब तक प्रणाम किया तब तक गायब। और उसके बाद में सेठ जी ने जब ऐसे प्रणाम किया तो जो संगत थी वो गायब हो गई, किधर गई, ऊपर देखा नीचे गए। उसके बाद में कुछ आदमी आए, सट सट से गलीचा उन्होंने समेटा और वो फट से लेके चले गए। ये सब क्रिया उन्होंने अपनी आंखों से देखी। जब ये सब साफ हो गया मैदान, कुछ नहीं रह गया कोई आदमी, तब तक एक काला भुजंग, एकदम काला, जैसे तारकोल से भी ज्यादा काला, एक आदमी आया, कूद पड़ा उसी मैदान में और एकदम से लौटने लगा, और जो मिट्टी पाया उसको लगाया, सब ऐसे करके ऐसे लगाया, सब जगह लगा लू करके मिट्टी, और बस ये, और वो मरते हुए सफेद हो गया, काला था, सफेद हो गया। तो महात्मा जी ने समझाया था कि आखिर में जब आदमी कोई आए तो तुम उससे पूछना कि भाई तुम कौन हो। उसको ये बात याद रही, क्योंकि सब उसने कौतूहल देखा, उस संगत का, महात्मा का, बिछाने सेवकों का बिछाने का, जिन्होंने झाड़ू लगाई, कालीन बिछाई, सिंहासन ले आए, संगत आई,
उसके बाद फिर महात्मा और फिर प्रवचन हुआ और सब उसी तरह से गायब हो गए। तो जब खूब अच्छी तरह से लोट पोट के सफ़ेद हो गया और सफ़ेद होकर खड़ा हो गया, तब वो बैठे थे तो उन्होंने कहा, भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। कह रहे जो हम पूछेंगे बताएं। क्या हम बताएंगे? कि भाई तुम अभी तो काले थे, बिल्कुल काले थे, और मैंने देखा कि तुम लौट रहे हो और धूल लगा रहे हो, और लगाकर मेरे आंखों के सामने, और देखते देखते तुम सफ़ेद हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पापी आदमी हूँ, पापी हूँ, मैंने सुन रखा है कि महात्माओं का पाप की वजह से दर्शन सामने नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना सुन रखा है कि जहाँ उनके चरण रज पड़ती है और जहाँ उनकी संगत बैठती है वो मतलब है वो फल मिलता है। तो मैं आया, वो तो सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे, मैं तो धूल में लौट कर देता। दिन भर का पाप मैंने छुड़ा दिया, कुछ नहीं रहा, कोई पाप नहीं, सब सफ़ेद हो गया। तो सेठ सोचने लगा कि भाई इतने तो दर्शन किए नहीं, और मैंने तो उनका दर्शन किया, महात्मा का दर्शन किया, और ये जब संगत आई सेवा करने वाली तो झाड़ू लगाई, उनका भी दर्शन किया, और फिर उसके बाद गलीचे बिछाए उनका भी दर्शन, फिर सिंहासन लाए उनका, और महात्मा जी आए उनका भी मैंने दर्शन किया। तो मैं बड़ा आदमी, मैं मतलब ये है कि मन का बड़ा भिखारी हूँ कि ये तो धूल में लौट गया और पापों को इसने इस रज से ढो डाला, और हम ऐसे रहे कि दर्शन किया और अब मतलब नहीं। तो कह लगे कि तुमने मन से दर्शन नहीं किया, कपट से दर्शन किया। उसने कहा हमने निस्संद कुछ नहीं रखा, हम पापी हैं और कुछ नहीं है, गुनहगार हैं, हम चिल्ला रहे सबके सामने हमने गुनाह किए, पाप किए, इसलिए हमने निष्कपट मैंने इस रज में स्नान किया है, मुझको तो ये फल प्राप्त हुआ। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैं ऐसा कपटी, और सच्ची बात कि उसमें कपट था, यानी कपट था, चालाकी थी, और उसमें अपमान था, घमंड था, धन का था, इसका उसका सबका। तो कपटी को तो फिर यह तो नहीं मिलेगा। कहते हैं कि निष्कपट होकर के सत्संग सुनो और संगत का दर्शन करो, और संगत की जो धूल है उसको लगाओ, रज में लो, तो तुम में ये सब पवित्रता अंदर बाहर आ जाएगी। उसी को दर्शन होता है जो निर्मल और साफ हो। तो जाके मतलब पहुंचा महात्मा जी के पास, कह लगे महाराज, अब श्रद्धा के साथ कह लगे महाराज आपने जो कहा था वो सत्य हुआ, मैं बहुत पापी, मैंने आपसे कपट किया, मैं धन के भाव में आपको कुछ नहीं समझ पाया, आप कुछ नहीं जानते, मैंने आप पर कोई विश्वास नहीं किया, मेरी कोई आपसे प्रीति नहीं थी, प्रेम नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया था कि देखे ये क्या कहेंगे। तो मैंने सब प्रत्यक्ष में देखा और उसने सब बताया कि मैंने ये देखा इस तरह से, और पीछे से ये देखा, और फिर मैंने उसको ये पूछा तो उसने ये बताया। तो मैं तो बड़ा कपटी था। तो बात ये है कि संगत अपनी जगह पर, सेवा अपनी जगह पर, दर्शन अपनी जगह पर, और मिट्टी अपनी जगह पर। तो जहाँ संत महापुरुष उस मालिक को प्राप्त करने वाले जमीन पर घूमते रहते हैं, वो मिट्टी भी पवित्र हो जाती है, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन तुम निष्कपटी तो हो जाओ, कोई कपट न रखो, उस मिट्टी का लाभ तो कम से मिले लो। तुम उसी एकदम मिट्टी पर रहते हो और निष्कपटी हो, इसलिए वो आपको लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि विकार भरे हुए और विकार भरते जाते हो तो सफाई नहीं हो पाती है। जो निष्कपट हो जाएगा, गुनहगार कितना भी हो लेकिन निष्कपट हो जाए, उसको फल मिल जाए। तो यही है दर्शन का बहुत लाभ।
सत्संग का बहुत लाभ, सेवा संगत का बहुत लाभ, मिट्टी लगाओ बहुत लाभ, सब में अपने अपने लाभ, उससे खाली कुछ नहीं है। लेकिन हीरा गले में पहरा दो और दूसरा चिल्लाया, अरे क्या तूने ये शान फैला रखी है बनावट, अरे कांच है कांच, तो बस गुस्से में आकर एकदम नाराजगी में आकर के उतार के फेंक देता। तो वो तो जानकार है, जिसने तुमको चढ़ाया वो फेंक दिया, जब वो चला गया तो उसने उठा लिया, वो हीरे के हार को उठा लिया। इसलिए महात्माओं के पास में सर्वधन होता है, अमोलक धन, सब तरह का धन होता है। लेकिन यह है कि तुम ऐसे कपटी और मन विकारी के ले नहीं पाते, वो तो देना चाहते हैं लेकिन तुम नहीं ले पाते। तब वो रोया चिल्लाया, बात बात अच्छा तुम धीरज रहो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, दर्शन दो। ये नहीं कहा कि दर्शन करो, सत्संग सुनो दर्शन दो। उसका मतलब यह है कि दर्शन करो दर्शन दो, आदान प्रदान दोनों का। वो तुमको देखे तुम उनको देखो और निष्कपटी हो जाओ, कोई कपट न रखना, और फिर से स्नान करो इस संगत दरिया में। तो नहाने लगा, मतलब उसको भी अमोलक चीज जब निष्कपटी हुआ तो अमोलक धन उसको मिल गया और भवसागर से पार हो गया, क्योंकि जीव जाग गया, मन उसका साथ दे गया। वो उनको मानने लगा कि आप सब कुछ है और दया उससे ले ली। ओके, सफाई निष्कपटी जब बन जाए तो सब सफाई हो जाएगी, तो कुछ टिक नहीं सकता। और कपटी रहेगा तो धरते रहो, सब बटोरते रहो, उसमें तो बढ़ते रहो, तो हृदय इतना गंदा काला, उसमें क्या दिखाई दे सकता। उसको झाड़ना चाहिए कि सब मैल झड़ जाए, तो निष्कपट में झड़ेगा, कपट में नहीं झड़ सकता, कपट में जमा होगा। इतना अंतर है। तो संगत अपनी जगह, दर्शन अपनी जगह, सेवा अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है और सबका एक से एक फल। किसी का बल शरीर का, किसी का इंद्रियों का, किसी का मन का, किसी का बुद्धि का, किसी का चित्त का, और किसी का अंतःकरण, किसी जीवात्मा का, सबका फल अलग अलग है। लेकिन एक तरतीब से ले ले, उस फल को प्राप्त कर ले तो जल्दी हो जाता है, बात ये है। तो मोटी बात को संगत में सब समझना चाहिए। ये दृष्टांत तो छोटे हैं लेकिन बड़े गहरे हैं, ये अमल में आ जाए ये तो बहुत गहरा है। ये दृष्टांत सच्चा दृष्टांत है, यानी जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच्चाई का कहा जा रहा है, इसमें कोई किसी तरह की बनावट नहीं है, जो सच्ची चीज होती है। तो महात्माओं के साथ में यानी निष्कपट होकर के जुड़ना, उसको सब जो कुछ अच्छा भला बुरा समझ के, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा और अच्छा सब खोल दे, निष्कपटी हो जाए तो काम कर जाए, फिर देर नहीं लगती। और तुम समझोगे हम चालाक हैं, हम पढ़े, हम लिखे, हम धनी हैं, ये गरीब है, ये काले हैं, ये सांवले हैं, और ये मतलब ये है कि ये कुछ नहीं है और ये है। तुम इसी में तर्क वितर्क में अपनी बुद्धि को लगाए, समझ कुछ पाओगे नहीं। तो वो अगर कुछ देता भी होगा तो तुमको रोज रोज फेंकते जाते हो। माँ तो दूध पिलाती है उसको, गाय का या बकरी का है अपना, लेकिन लड़का उसको ऐसे झटकता रहता है, ऐसे नहीं पिएंगे नहीं, नाराज हो गया, उसको झुलाती है, बहुत देर लगती, उसको झुलाती है और बहुत चुपचाप करती है, ये वो ऐसे फेंकता रहता है। ठीक है, ये हालत है कि महात्मा बच्चों से भी ज़्यादा यानी प्यार करते हैं इन जगत के जीवों से, लेकिन वो फेंकते रहते हैं, गुस्से में फेंकते रहते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिलता, पर कह देती है जा भूखो भर, अब नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, तो पड़ा फिर रोता रहता है, और जब खूब भूख लगती है फिर क्या तो पी लेता है, फिर पी लेता है, तब पिएगा। तो इतना हट, और इतना हट धर्मी के बाद जब भूख लगी, विवश हो गया कि अब नहीं देगी, तब पीता है। ऐसे ही है, जब चारों तरफ से घिर जाएंगे आफत और मुसीबतों में और चिल्लाएंगे और कोई कुछ नहीं करता, तब तो सुविधा से यानी पहले से ही
आप मतलब है कि समझने की कोशिश करो। गिर जाओगे तो फिर क्या तुम्हारी बहादुरी है, अरे क्या तुम्हारी अच्छाई है, वो तो गिर गए तब मुसीबत में। तो वो तो स्वार्थ का हो गया। निस्वार्थी बनो कि परमार्थ की दौलत निस्वार्थ मिल जाए। संसार तो स्वार्थ में है ही, परमार्थ निस्वार्थ में। क्योंकि ये परमार्थ की जो संपत्ति दौलत है वो तो परे की है, संसार के परे की। वो तो आत्माओं का धन है और ये शरीर का धन है मन का। इसमें शरीर मन उलझा हुआ और वो जीवात्मा उससे अलग हो गई, तो उसको जब ही प्राप्त करेगी जब उनका सत्संग मिलेगा और सेवा होगी। अब आप सुनो, थोड़ा सा करो, बहुत ध्यान दे करके सुनो। अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे। सही बात तो यह है कि जब तक कि वो मालिक को प्राप्त करने वाले महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये सूरत मझधार में डूबी चली जा रही है। कोई उसको पकड़ने, जैसे बाढ़ आती है तो छोटे छोटे जीव जंतु और बड़े बड़े जो उसमें बह जाते हैं तो बहते हुए चले जा रहे हैं। अब उनको कोई रुकने का बीच में कोई आधार नहीं मिलता, इसलिए बह चले जा रहे हैं मैदान में। अब उसी में बह गए, खाने आने को नहीं मिलेगा, मर जाए। अगर कोई तिनका मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए तो उसके सारे किनारे निकल जाए। तो नदी में कभी कभी ऐसा आता है कि बड़े बड़े दरख्त भी टूट जाते, नदी के किनारे के बहते चले जाते। उन्हीं के सहारा मिल जाए तब तो किनारे लग जाएगा, तो जा करके तो बेचारे किनारे पर आ जाते। तो मैदान में कोई सहारा मिलता नहीं। ऐसे जीव इसे भवसागर रूपी अंधकार वासनाओं के सागर में एकदम अथाह होकर डूबता चला जा रहा है। अब इसमें कोई सहारा नहीं मिलता, महापुरुष मिलते नहीं है, उनके बगैर कोई सहारा है नहीं। संसार के लोग तो कुछ नहीं, ये तो खुद ही डूबे हुए, उसी में डूबे हुए चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, और तुम भी उसी में डूब गए, बचाओ। तो जो अपने आप को डूबा हुआ वो दूसरे को कैसे बचा सकता हो? सब चिल्ला रहे हैं कि हम डूबे हमको तकलीफ, हमको तकलीफ, हम मुसीबत आ गई हम पर, हमको पीड़ा हो रही है, हमको दवा दे दो। तो जिसको पीड़ा हो रही दूसरों को क्या दवा देगा? वो तो वो दवा देगा जो ठीक है, और वो मिलता नहीं। तो महापुरुष मिलते नहीं है तो सूरत वही मैदान। गुरु बिना कोई बचाने वाले, राम तो बचाने आएंगे नहीं, और किसी भी जाएगा तो चले गए। और उनके सामने जो थे वो तो नरक में गए, तो वो तो उनको नहीं बचाया, तो हम तो बहुत दिनों के बाद आए, उनको क्या बचाएंगे? सोच लीजिए, वो तो शरीर में थे। अब तो आपने उनकी पता नहीं वैसी शकल थी कि नहीं थी, वैसा रूप था नहीं था, तो आपने मतलब मिट्टी का रूप बना दिया। किसी देवता के बना दीजिए मिट्टी का, ये देवता है, ये है, ये देवता है, ये देवता है, ये। तो बताओ, जब वो जिंदा थे इस मनुष्य रूपी इस पिंजड़े में, और तुमने उनकी बातों को सुना, तब तो बचा नहीं पाए, और आप बताओ कैसे वो बचाएंगे आप, क्योंकि आपने तो देखा नहीं उनको। तो सूरत सब आधार में। अब कहते हैं कि गुरु यहाँ मिलेंगे इसी संसार में, पार उतरने वाले और उतराने वाले, पार उतरा देंगे, उनके बगैर कोई बचा नहीं सकता। अगर बचाते होते तो कह करके जाते, नहीं पिछले वाले आपको बचा लेंगे, कोई अब घबराने की जरूरत नहीं है, वो त्रेता में हो गए, वो द्वापर में हो गए, वो इस समय पर हो गए, वो ऋषि आ गए, वो अब बचा लेंगे, अब कुछ नहीं। लेकिन उनका गुरु बिन कोई नहीं बचाएगा, और गुरु मिलना चाहिए हमारे वक्त में, हमारे सामने। हम अभी हैं, हम आप जब तक है तब तक हमको मिल जाए, और नहीं मिले तो हम तो डूबे डुबाए तो गए बेहतर। तो ये बात, तो गुरु में कौन बचावे या कौन बचा? और आप गुरु को समझते ही नहीं कि गुरु नाम किसका? गुरु कोई हारमास तो होता नहीं, क्या हारमास है? वो तो चेतन से जुड़ा हुआ, खाली उसने जो बाहर का रूप देखने को, वो तो समझाने के लिए है। इसमें बैठ के तुम जिसमें फंसे हो
उसमें समझ जाओगे, उससे धीरे से निकल जाओगे। और तुमको भी उसी नाम पर सवार करके निकालना चाहता है। तो आप जो वो बताए उसको पहले समझ लो और उसी नाम पर सवार हो जाओ, निकाल देगा और भवसागर से नाम पर चढ़ा करके पार कर देगा, क्योंकि खुद भी पार आता जाता है तो आपको भी करेगा। अब बड़ा साफ कहते हैं, तुरंत ही डूब गई बेचारी। अब इस भवसागर मैदान में गुरु के बगैर कोई नहीं बचा। बोलो। जकड़ कर पकड़ाई न संसार, नाम बिन कौन करे निर्वाह। अब कहते हैं सारा संसार जितना भी जो है उसको ऐसे जकड़ के पकड़ लिया। वो कहते हैं भाई छोड़ दे, थोड़ा सा ढीला कर दे तो हम तुम धीरे से निकाल रहे तो नहीं छोड़ता। जकड़ के पकड़ा खूब अच्छी तरह, जैसे कोई चीज़ अकड़ जाती है फिर छुड़ाई नहीं छूटती है। कभी कभी देखा होगा और सुना होगा, मगर जब आदमी को पानी में पकड़ता है तो बस पकड़ लेता है, चाहे जितना करो फिर छोड़ नहीं सकता वो। उसमें जब गरम सलाइयाँ उसके दांत पे लगाओ तभी वो ऐसे खोलेगा, नहीं तो उसके ऐसे पंजे फंस जाते हैं ऐसे, अब वो निकल नहीं सकते इस तरह से, ऐसे फंसा लेता है। कहते हैं ऐसे किटकिटे आकार करके ऐसे संसार में फंसे हुए इस मोह में, ममता में, तो छोड़ना नहीं चाहते। तो कैसे हो जाएगा? अब यह है कि तुम्हारे ऊपर तो ये आफत मुसीबत खड़ी हो गई और ऐसी दशा में तुम महात्माओं की खोज कहाँ कर सकोगे? कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन है, क्या कहेंगे, कैसे दर्शन देंगे, कुछ आपको पता ही नहीं उसको। बोलो। नाम बिन किया करे, किया न कुछ आधार, गुरु संग किया न अब के प्यार। कहते भाई आपके मनुष्य शरीर मिला, उनको ढूंढा नहीं और उनसे प्यार नहीं किया, और अगर नाम का आधार ले लेते तो उतर जाते पार। तो नाम का आधार तो उनके पास है, वही बताएंगे नाम किसको कहते हैं, शब्द किसका नाम है, शब्द कहाँ से आता है और कैसे उसके साथ लग करके और तुम कहाँ पहुँचोगे वो तो उनको पता है। उस शब्द का आधार तो वो पकड़ाएंगे, लेकिन कब? जब उनसे प्यार कर लोगे, मिल जाए तो उनसे प्रेम कर लो, वो आपसे प्रेम कर ले। अरे वो अपनी बात कहते हैं तो उनकी मान लो, वो तुम्हारी बात मान ले। तुम अपने दुखों को बताओ कि मैं संसार में बसाओ, वो कहेंगे तुम ऐसे निकलोगे, मैं दोनों एक दूसरे की मान ले, तो तुम मानने के लिए तैयार है कि तुम फंसे ही हुए हो। आओ हम इस तरह से तुमको निकालेंगे, तो जरा सा ढीला कर लो। कहते हैं जो पकड़े हो छोड़ दो, ऐसे काहे से छोड़ दो? मन से, बुद्धि से छोड़ो, इसको जरा से छोड़ दो। बाकी तुम पकड़े रहो लेकिन बुद्धि से तो छोड़ दो, मन से तो कुछ नहीं, मन से छोड़ते नहीं। तो मन जो है इसमें फंसा हुआ है इंद्रियों के जाल में। अब वो इसलिए नहीं छोड़ता कि मेरा रस चला जाएगा, तो रस तो वहाँ कुछ है नहीं है, वो तो सूखा रस है, यानी ठंडक है, और उसको अनजान में पकड़े हुए कि हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये भी मतलब है कि सूखी हड्डी है, कुत्ता दबा लेता हो तो दांत से किटकिटाता हो, समझता है तोड़ रहा हो, और जब ज़्यादा लग जाता है तो उसके दांतों से खून आता है और उसी को धीरे धीरे पीता रहता है, और वो ये समझता है इसमें से खून आ रहा। ठीक इसी तरह से संसार में हमें समझते हैं, इसमें जकड़े हुए, तो इसमें से हमको रस मिलता और रह इसलिए तुम ढीले तो कम से कम हो जाओ, थोड़ा ढीले तो हो, और फिर नाम का आधार तब पकड़ में आ जाएगा, तब पकड़ा देंगे। उनसे प्यार कर लो, प्रेम कर लो। बोलो। हाँ। कर्म का बहुत उठाया भार, काल ने खाया सबको झार। कहते भाई काल ने तो अपना जाल बिछाकर कर्मों का जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। पहले तो सबको सुख सुविधा थी, शरीर सबके अच्छे थे, धन था, धाम था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। जब इस सब वैभव में फंस गए तो काल ने अपना जाल सुख सुविधा में बिछा करके दाना डाल दिया और कहा कि देखो ये इंद्रियों के भोग हैं, तुम जो चाहो सो करो अपनी इच्छा से, हम उसमें कोई दखलंदाजी यानी कोई बीच में अड़ंगा नहीं बनेंगे, और जो कर्म करोगे पाप अपना अपना भोगो।
उसने जाल बिछा दिया और दाना डाला, आप उस चुंगने में लग गए और फिर उसमें फंस गए, और जो आने का रास्ता था वो छोड़ बैठे। ये बात, अब जो आने का रास्ता था वहीं से जहाँ छूटा वहीं से वापस जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास है, जब वहाँ छोड़ दिया तो वहीं से वापस लौटना, और रास्ता मिल जाए तो वापस हो जाओ। तो रास्ता तो इधर आंखों के ऊपर है इधर, और आंखों का ये हिस्सा, ये आकाश इधर है, ये दो आंखों का आकाश यहाँ है, इसके ऊपर नहीं है इधर, इधर आकाश नहीं है, इधर तो सूरत बैठी है, और जो आपने कर्म किया उसके गति की जमा। तो काल ने सुविधा देकर ये जाल बिछा करके दाना डाल दिए और चुंगने लगे आप, और बस उसी में वो ममता, लालच में, इसमें, काम में, क्रोध में, अहंकार में तो फंस गया। आप सबको एक तरफ से कहते हैं झाड़ करके खा लिया उसने, सबको लिए चला जा रहा, कोई नहीं जानता। तो बात तो सुन ले, अपने बचने की बात तो सुने। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान उसका दिया हुआ, और उसके जितने भी ये साधन सामान सब उसी के दिए हुए हैं, और बस उसको लेकर के कहते मेरा, अरे तुम्हारा ये नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा? अगर तुम्हारा होता तो ये क्यों इसको टिका लेता? वो जीवात्मा को सूरत को बाहर कर देता है, इसको यहाँ गिरवा लेता है, और ये सब ये पड़ा हुआ गिरा हुआ, ये भी नहीं उठ सकता, वो भी नहीं उठ सकता, ये तो सब जड़ हो गया। सूरत की वजह से चेतन मालूम होता है, और बाकी तो सब जड़ है, सामान भी सब जड़ है। सामान में तो कोई सोने चांदी में कोई जीवात्मा नहीं है, वो तो आपने मन से मान लिया ये सोना है, चांदी है, ये है, ये है, ये है, और ये शरीर मेरा, तेरा भी नहीं है, सामान भी नहीं।